हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पूजा मिश्रा है और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज प्रोडक्शन? पहला हम समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ। तो प्रोडक्शन का मतलब है कि इनपुट की हेल्प से हम कितना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब हम इनपुट की हेल्प से हम गुड एंड सर्विसेज क्रिएट करने को प्रोडक्शन बोलते हैं। मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, उसके पास ज़मीन है, उसने ज़मीन में इनपुट्स डाले, जैसे कि मान लीजिए बीज डाले, पानी डाला, खाद डाला, मेहनत की, ये इनपुट डाला। तो जो आउटपुट निकलेगा, जो फसल निकली, वो क्या हो गई, उसका प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट का यूज़ करके यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करना। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हैं, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनपुट, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट। मतलब इनपुट की हेल्प से आउटपुट क्रिएट करने को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, मान लीजिए फैक्ट्री है, फोन कैसे है, फोन क्या है, एक प्रोडक्ट, फोन एक प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्शन किया गया होगा, मतलब इसमें रॉ मटेरियल लगाया गया होगा, मशीनरीज का यूज़ किया होगा, लेबर्स ने वर्क किए होंगे, तब जाके इसका प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब ये जो सारे इनपुट्स है, इसकी वजह से क्या बना, आउटपुट, जिसका हम यूज़ करते हैं फ़ोन। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब क्या, इनपुट की हेल्प से यूजफुल आउटपुट्स, गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? अभी हमने बात किया कि प्रोडक्शन मतलब इनपुट से यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करना, बनाने को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन शो करता है कि आखिर कितने इनपुट से कितना आउटपुट क्रिएट होगा, ये बताता है प्रोडक्शन फंक्शन कि हमें कितना इनपुट लगेगा एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए। तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप शो करता है कि आखिर हम कितने अमाउंट ऑफ इनपुट लगाएंगे ताकि हमारा जो डिमांड है, जो भी आउटपुट का जितना भी डिमांड है, वो कवर हो जाए। वो प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है। इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि Q इज इक्वल टू एफ एल कॉमा के। इसमें Q है, वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एल लेबर, के कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब है जो आउटपुट है वो लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, लेबर और कैपिटल के ऊपर, कि आखिर हम कितना अमाउंट लगाएं, कितने लेबर्स लगाएं, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन shows the relationship between input and output। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। मान लीजिए फैक्टर मतलब हो गया मशीनरीज, लेबर्स और भी चीज़ें, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या है, कुछ फैक्टर्स जो है वो फिक्स होती है और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होती है। कुछ फैक्टर, some factors are fixed and some factor are variable। ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से हम मान लेते हैं जो मशीनरी है, जो मशीन यूज होती है वो क्या है, वो क्या होगी, फिक्स्ड फैक्टर होगी, ठीक है। और जो लेबर होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। इसमें जो है, इसमें लेबर्स तो हम बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट रन में लेबर्स तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मशीनरी हो गई, फैक्ट्री की साइज हो गई, ये हम नहीं बढ़ा सकते, या फिर बोल सकते हैं ये हम आसानी से या तुरंत नहीं बढ़ा सकते। किसमें, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में हम लेबर्स तो बढ़ा सकते हैं, लेबर तो वेरिएबल है, लेकिन जो मशीनरीज होती है, कैपिटल हो गया, मशीनरी हो गया, और मतलब मान लीजिए फैक्ट्री की साइज हो गई, ये हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये फैक्टर फिक्स होती है शॉर्ट रन में, ठीक है। तो शॉर्ट रन में एक लॉ यूज होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये क्या है, लॉ है एक जो शॉर्ट रन में यूज होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इस लॉ में क्या, इस लॉ में जब एक फिक्स फैक्टर के साथ लेबर बढ़ता है, इस लॉ में अगर एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ लेबर बढ़ता है तो शुरू में आउटपुट्स जो है वो इंक्रीज तो होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ क्या बढ़ी, लेबर बढ़ा, तो स्टार्टिंग में क्या, वो स्टार्टिंग में तो वो अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में ये बताया गया है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर कैसे, ठीक है। मान लीजिए एक खेत है जिसमें एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। एक वर्कर काम कर रहा है, उसने 10 बैग्स क्रॉप के फिल किए हैं। एक वर्कर ने 10 बैग क्रॉप्स के फिल किए हैं। फिर उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज किए, ठीक है। अब 2 वर्कर्स हैं, वो मिलके 25 बैग्स पैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, कितना बैग इन्होंने भरा मिलके, 15 बैग्स, ठीक है। एक वर्कर ने 10 भरा और 2 वर्कर्स ने 15 भरा, इसमें इंक्रीज हुआ। लेकिन अब यहाँ पे अगर वर्कर बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे इनका जो बैग भरने की जो कैपेसिटी है, बैग भरने का जो क्या बोलेंगे सिस्टम है, वो क्या कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 35 बैग्स, 3 वर्कर्स ने केवल 35 बैग्स भरे, इसका मतलब केवल 10 बैग्स ज्यादा भरे हैं, ठीक है। 4 वर्कर्स ने 38 बैग्स भरे, इसका मतलब इन्होंने केवल 3 बैग ही एक्स्ट्रा भरे हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते गए वैसे वैसे नंबर ऑफ बैग्स भरना उनका कम होता गया, धीरे धीरे उनका जो आउटपुट है वो कम होता गया, ठीक है। तो ये किस में आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में, जो कि शॉर्ट रन के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की।
लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। जैसे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स थे वो फिक्स थे और कुछ फैक्टर्स क्या थे, वेरिएबल थे। कुछ फैक्टर फिक्स थे और कुछ फैक्टर वेरिएबल्स थे। किसमें? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सारे जो भी फैक्टर होंगे ना वो वेरिएबल होंगे, ठीक है। कुछ फैक्टर फिक्स थे और कुछ फैक्टर वेरिएबल थे और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। इसमें हम लेबर भी चेंज कर सकते हैं, लेबर भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने फैक्ट्री या फिर बोला जाए कंपनी उसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं, उनका साइज बढ़ा सकते हैं, उनका स्केल बढ़ा सकते हैं, मशीनरीज इंक्रीज कर सकते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सब फैक्टर वेरिएबल होता है, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज जैसा भी हम चाहें, हमारे इनपुट और आउटपुट के बेस पर हम अपना वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आता है। तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में बात किया, प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। और प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ही हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात किया है। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स की प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।